रोहित शर्मा, कुदरत का तोहफा, मेहनत का जवाब। क्रिकेट की दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहला, विराट कोहली जैसे, जो खुद को मेहनत से बनाते हैं, जो हर दिन अपने आप को तोड़ते हैं और फिर खुद को नया बनाते हैं। और दूसरा, जिसे कुदरत खुद तराश कर भेजती है, जिसे ऊपर वाला फुर्सत में बनाता है, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। और रोहित शर्मा भाई, वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। जब रोहित बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम की आवाज भी धीमी हो गई हो। गेंदबाज 150 की स्पीड से गेंद फेंकता है और फिर भी रोहित के पास 1-2 सेकंड ज्यादा होते हैं। दुनिया इसे कहती है लेजी एलिगेंस, लेकिन सच ये है भाई, ये एलिगेंस जितनी आसान दिखती है, इसके पीछे उतनी ही मुश्किल कहानी छुपी है। ये कहानी सिर्फ शतकों की नहीं, ये कहानी है भूख की, गरीबी की, अपमान की और फिर इतिहास लिखने की। तो स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स पर। मैं हूं उमंग गुप्ता और आज कहानी है रोहित शर्मा द हिटमैन। जहां पैसे नहीं थे, सपने थे। रोहित शर्मा का जन्म हुआ 30 अप्रैल 1987 को नागपुर, महाराष्ट्र में। लेकिन किस्मत की लकीरें नागपुर में नहीं, मुंबई की झलियों में लिखी गई थी। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में स्टोर कीपर थे। कमाई इतनी कम कि महीने का खर्च निकालना ही मुश्किल था। एक कमरे का घर, परिवार बड़ा और हालात भारी। स्थिति ऐसी बनी कि रोहित के माता पिता उन्हें अपने पास रखकर नहीं पाल सके और मजबूरी में रोहित को भेज दिया गया मुंबई, अपने दादा दादी और चाचा के पास बोरीवली में। अब सोचिए, एक बच्चा जो अपने माँ बाप के पास रहना चाहता है, लेकिन गरीबी की दीवार उसे दूर कर देती है। रोहित अपने माता पिता से मिलने के लिए तरसते थे। हफ्ते में बस एक बार, शनिवार या रविवार, वो डोंबिवली जाते और फिर वापस अपने छोटे से कमरे में लौट आते। ये वो उम्र होती है जहां बच्चे खिलौनों की जिद करते हैं, लेकिन रोहित अपने अंदर एक सपना पाल रहे थे। एक सपना जो महंगा था, क्योंकि सपने मुफ्त नहीं होते भाई। सपनों की कीमत संघर्ष देता है। रोहित की शुरुआत बल्ले से नहीं, गेंद से हुई। और अब सुनो भाई, सबसे दिलचस्प बात, रोहित शर्मा ने क्रिकेट की शुरुआत बल्लेबाज बनकर नहीं की। वो शुरुआत में ऑफ स्पिनर थे। हाँ, रोहित पहले बॉलर थे। 1999 में समर कैंप लगा था बोरीवली में। रोहित वहां खेल रहे थे, ऑफ स्पिन डाल रहे थे और वहीं मौजूद थे एक इंसान जो आगे चलकर रोहित का भाग्य बदल देता है। कोच दिनेश लाड। दिनेश लाड ने देखा एक दुबला सा बच्चा, लेकिन बॉलिंग में एक अलग धार, उसकी आंखों में एक अलग भूख। कोच ने बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपने स्कूल में खिलाना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में। रोहित खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्कूल नहीं बदल सकता। फीस थी सिर्फ 275 रुपए महीना। लेकिन भाई, उस वक्त रोहित के लिए 275 रुपए भी बहुत बड़े थे। आज जिस खिलाड़ी के नाम पर करोड़ों की ब्रांड वैल्यू है, कभी उसके सपने 275 रुपए से हार रहे थे। एक कोच जिसने हिटमैन को बचा लिया। लेकिन कोच दिनेश लाड हार नहीं मानते। उन्होंने स्कूल से बात की और रोहित के लिए करवा दिया फुल स्कॉलरशिप, यानी फीस माफ। और रोहित उस स्कूल के पहले ऐसे स्टूडेंट बने जिसे सिर्फ क्रिकेट की वजह से फ्री एडमिशन मिला। भाई, ये छोटी बात नहीं है। कई बार सिर्फ एक इंसान का भरोसा किस्मत बदल देता है। रोहित स्कूल टीम में आए, लेकिन अभी भी उनका रोल था गेंदबाज। फिर एक दिन कोच ने देखा रोहित खाली समय में बैटिंग कर रहा है। सीधे शॉट, कमाल का बैलेंस और टाइमिंग ऐसी जैसे गेंद पर कंट्रोल नहीं, राज कर रहा हो। कोच ने पूछा, बैटिंग करेगा? रोहित ने बस सिर हिला दिया और कोच ने उसे भेजा ओपनिंग करने। पहले ही मैच में रोहित ने 140 रन ठोक दिए। बस यही वो दिन था जब ऑफ स्पिनर रोहित धीरे धीरे खत्म हुआ और बैट्समैन रोहित जन्म ले चुका था। मुंबई का लड़का अब सबकी नजर में। उसके बाद रोहित का नाम गूंजने लगा।
मुंबई के स्कूल क्रिकेट में हर जगह चर्चा। हैरिस शील्ड जैसे टूर्नामेंट में रनों का अंबार। उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि लोग उसे देखने रुक जाते। लेकिन संघर्ष अभी भी बाकी था। कई बार सिलेक्शन हो जाता, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। वो घर आता, कभी रोता, लेकिन मैदान में कभी नहीं झुकता, क्योंकि उसे पता था बल्ला किस्मत बदल सकता है। और फिर आया 2007। 20 साल का रोहित टीम इंडिया में चुन लिया गया। डेब्यू हुआ आयरलैंड के खिलाफ, और उसी साल T20 वर्ल्ड कप 2007 साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में मौका मिला और रोहित ने खेली शानदार पारी, 50 रन, और भारत जीत गया। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी कीमती रन। दुनिया समझ गई ये लड़का लंबी रेस का है। IPL, पैसा और भटकाव। फिर आया IPL 2008। डेक्कन चार्जर्स ने रोहित को खरीदा 3 करोड़ में। एक साधारण घर का लड़का, इतना पैसा, इतनी शोहरत। और यही वो दौर था जहां रोहित थोड़ा भटकने लगे। महंगी गाड़ियां, नई लाइफस्टाइल, क्रिकेट से ध्यान थोड़ा हट गया। कोच दिनेश लाड कहते हैं, मैं रोहित से नाराज था। घर खरीदने से पहले उसने महंगी कार खरीदी और असर खेल पर दिखने लगा। रन कम, आलोचना ज्यादा, और लोगों ने नाम रख दिया मैगी मैन, 2 मिनट में आउट। भाई, जब लोग नाम रख देते हैं ना, तो वो सिर्फ मजाक नहीं होता, वो अंदर तक चोट करता है। 2011 वर्ल्ड कप, रोहित का सबसे काला दिन। अब आता है 2011 वर्ल्ड कप भारत में। हर खिलाड़ी का सपना अपने देश में, अपने लोगों के सामने वर्ल्ड कप खेलना। रोहित को यकीन था कि उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन टीम का ऐलान हुआ और रोहित शर्मा बाहर थे। ये उसके करियर का सबसे बुरा झटका था। 2007 की ट्रॉफी जीतने वाला खिलाड़ी 2011 में बाहर। उसने ट्विटर पर लिखा, मैं निराश हूं। वर्ल्ड कप टीम में ना होना बहुत बड़ा झटका है। पूरा देश जश्न मना रहा था, वानखेड़े में आतिशबाजी, और रोहित अंदर से टूट रहा था। लेकिन भाई, कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती है ताकि आप नया बन सको, और यही हुआ। रोहित जाग गया। उसे समझ आ गया सिर्फ टैलेंट काफी नहीं, अब मेहनत करनी पड़ेगी। उसने खुद को बंद नहीं किया, उसने खुद को बदला। 2013 धोनी का मास्टर स्ट्रोक, और फिर आया 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी ने किया एक फैसला, रोहित को मिडिल ऑर्डर से हटाकर ओपन करा दिया। नई गेंद, खुला मैदान, और रोहित के पास टाइम। और जब रोहित को टाइम मिलता है भाई, तो गेंदबाज बचते नहीं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और रोहित एक नए रूप में पैदा हुए, द हिटमैन। दोहरे शतक और 264 का चमत्कार। अब शुरू होता है रिकॉर्ड का तूफान। 2013 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन, और फिर 2014 श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 264 रन। 264 भाई, कई बार पूरी टीम मिलकर नहीं बनाती, और रोहित ने अकेले बना दिया। इसके बाद फिर एक और दोहरा शतक, और रोहित बन गए 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी। और तभी दुनिया ने कहा, हिटमैन, पुल शॉट जो डर को भी मार देता है। रोहित की सबसे बड़ी खूबी उसका पुल शॉट। जहां बल्लेबाज बाउंसर से डरते हैं, वहां रोहित बाउंसर पर मुस्कुराते हैं। 150 प्लस की बॉल, और रोहित उसे फ्रंट फुट पर खींचकर सीधा स्टेडियम के बाहर भेज देते हैं। उनका बैलेंस, एक पैर पर खड़े नटराज जैसी पोज, और गेंद दर्शकों में। ये शॉट नहीं है भाई, ये रोहित का सिग्नेचर है। कप्तान रोहित, बड़ा भाई वाला लीडर। रोहित सिर्फ बल्लेबाज नहीं, वो कप्तान भी हैं। 2013 में MI की कप्तानी मिली और रोहित ने टीम को बना दिया 5 बार चैंपियन। लेकिन रोहित की कप्तानी का अंदाज किसी कॉर्पोरेट बॉस जैसा नहीं, वो गली क्रिकेट वाले बड़े भाई जैसा है, जो डांटता भी है और संभालता भी है। और माइक पर उनकी बातें, भाई वायरल, गार्डन में घूम रहा है क्या, अरे तू उठेगा कि नहीं, ये बातें उन्हें रियल बनाती हैं। 2023 जब रोहित ने अपना शतक नहीं, टीम चुनी। अब आता है 2023 वर्ल्ड कप। रोहित कप्तान थे और आपने एक अलग रोहित देखा, एक ऐसा रोहित
जो अपने शतक, अपने रिकॉर्ड सब पीछे छोड़ देता है। वो 40 से 45 रन बनाकर आउट होते, लेकिन ये आउट होना कमजोरी नहीं था भाई, ये था सेल्फलेस क्रिकेट। क्योंकि रोहित जानते थे अगर शुरुआत तेज होगी तो टीम आगे मजबूत होगी। वो चाहते तो कई शतक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना रिजल्ट ओवर रिकॉर्ड्स, टीम फर्स्ट। इंडिया ने 10 मैच जीते और फिर फाइनल में हार। 140 करोड़ दिल टूटे और रोहित ड्रेसिंग रूम में टूट गए, उनकी आंखों में आंसू। उस दिन उनके चेहरे की उदासी किसी से देखी नहीं गई। ट्रोलिंग, वड़ा पाव और चुपचाप जवाब। और फिर शुरू हुई ट्रोलिंग। अनफिट है, मोटा है, वड़ा पाव है। लेकिन रोहित ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोग बोलकर जीतते हैं और कुछ लोग खेलकर। रोहित का जवाब बल्ला था। 2024 शेर बूढ़ा नहीं हुआ था। 2024 T20 वर्ल्ड कप। कई लोग बोल रहे थे रोहित बूढ़ा हो गया, कप्तानी किसी और को दे दो। MI में भी अपमान हुआ, हार्दिक कप्तान बन गया, रोहित चुप रहे। लेकिन फिर सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब जीत जरूरी थी, रोहित ने 1 ओवर में 29 रन कूट दिए। ये रन नहीं थे, ये गुजरे अपमान का बदला था। और ये लाइन याद रखना, शेर बूढ़ा नहीं होता, वो बस शांत हो जाता है। फाइनल, जीत और मिट्टी का चूमना। और फिर आया फाइनल। मैच फंसा हुआ, धड़कन रुकी हुई, पूरा देश सांस रोके बैठा। और फिर आखिरी ओवरों में भारत ने बाजी पलट दी, इंडिया जीत गया। और रोहित वो जमीन पर लेट गए, हथेलियों से पिच पीट रहे थे, आंखों में आंसू। ये आंसू 17 साल के तप के थे, ये आंसू 2011 के दर्द के थे, ये आंसू 2023 के टूटने के थे। और फिर रोहित ने पिच की मिट्टी उठाई और चूम ली, जैसे कह रहे हो मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को बदला। रोहित इंसान भी और लेजेंड भी। और भाई, रोहित असल जिंदगी में शांत है और थोड़ा भुलक्कर भी। विराट कोहली तक मजाक उड़ाते हैं कि रोहित अपना आईपैड, वॉलेट, पासपोर्ट और कभी कभी फोन भी भूल जाते हैं। एक बार तो शादी की अंगूठी होटल में भूल गए थे। ये उनका इंसानी पहलू है जो उन्हें फैंस के और करीब ले आता है। उनकी ताकत उनका परिवार है। 2015 में रितिका सजदेह से शादी, बेटी समायरा और रोहित का एक सॉफ्ट साइड जो मैदान में नहीं दिखता पर जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। तो भाई, ये थी रोहित शर्मा की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि आज दुनिया उसे हिटमैन कहती है। ये कहानी सिखाती है जिंदगी में टाइमिंग सिर्फ बैटिंग में नहीं, जिंदगी में भी मायने रखती है। शुरुआत में गिफ्टेड कहा गया, फिर लापरवाह, फिर मोटा कहकर मजाक उड़ाया गया, लेकिन रोहित ने खामोशी में मेहनत की और आज वो लेजेंड है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं आपका भाई उमंग गुप्ता, और कमेंट में बताना आपका सबसे फेवरेट रोहित शर्मा मोमेंट कौन सा है। मिलते हैं अगली कहानी में किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।